आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वास्तव में राम राज्य कुछ राम राज्य की झलकें हमारे लिए महसूस हो रही हैं। राम राज्य की झलकें आज कुछ महसूस हो रही हैं और कहना पड़ेगा एक कलयुग नहीं, एक सतयुग और द्वापर है जहां भगवान राम और श्री कृष्ण का राज्य रहा है। आज कुछ पल के लिए ऐसा महसूस हो रहा है। तो आज मैं आपको भगवान श्री राम की अयोध्या पावन भूमि की कुछ झलकें महसूस कराने वाला दिखा तो नहीं सकता हूं, परंतु आपको महसूस करा सकता हूं कि हाँ, अयोध्या में क्या अभी तैयारी चल रही है, वहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं और हमारे लिए कितना कितना गर्व करना चाहिए, वो आपको सभी को बताने वाला हूं। वैसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। आपके पास में बनाड़ गांव है और बनाड़ गांव में एक छोटी सी गौशाला है जिसके अंदर 350 गौ माताएं हैं। 2014 17 नवंबर को कटने में जाने वाली गाड़ी को हमने पकड़ा था और कटने में जाने वाली गायों को रोककर गौशाला का निर्माण शुरू हुआ, गायों के प्राण बचाए गए। आज उन्हीं गायों से पूरा जोधपुर जानता है कि जहां कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है उसका फोन आता है और बनाड़ गौशाला से गाड़ी जाती है और गाय लेके आती है। और आज धीरे धीरे 350 गौ माताएं गौशाला के अंदर हैं। इसके साथ साथ जो आपने कभी सोचा नहीं, कभी नहीं समझ पाए आप, वो आपको गर्व आज महसूस कराने वाला हूं कि आपने कभी नहीं सोचा था कि भगवान श्री राम लला का मंदिर 2024 में 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम लला कुटिया से महलों में विराजमान होंगे। आपने नहीं सोचा, मगर हनुमान जी की बड़ी कृपा रही कि मंदिर बाद में बना है, उससे पहले गौशाला खुला दी। और गौशाला के साथ साथ आज 600 किलो घी एकत्रित करवाया हनुमान जी महाराज ने। वीर बजरंगबली ने 600 किलो घी एकत्रित करवाया और भगवान श्री राम लला की आरती और यज्ञ के लिए आपकी पावन भूमि जोधपुर राजस्थान बनाड़ गौशाला से गया है अयोध्या। 27 नवंबर को यात्रा निकली और भगवान के चरणों में वो घी हनुमान जी महाराज ने अपने कमर पे बांध के अयोध्या पावन भूमि पहुंचाया। इसके साथ साथ जब वहां घी पहुंचने वाला था तो ऐसा कोई पल नहीं रहा, हो सकता मुझे कहना पड़ जाए कि राजस्थान के लोगों ने कहीं अनदेखा कर दिया हो, मगर अयोध्या की पावन भूमि से बार बार फोन आते रहे कि अभी आप कहां पहुंचे हो, यात्रा कहां पहुंची है, बैलों को कोई तकलीफ तो नहीं आई, बैल आराम से तो आ रहे हैं, बैलों के पैरों में कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई है, हनुमान जी की कृपा से आराम से बैल चल रहे हैं। तो जब बैल अयोध्या भगवान श्री राम के चरणों में पहुंच सकते हैं तो क्या हम मनुष्य नहीं पहुंच सकते हैं? जरूर पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा, राम नाम गुण गाएंगे सभी अयोध्या जाएंगे। ऐसा कोई भारत का बच्चा नहीं बचना चाहिए जो कहे मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज टाइम की बड़ी समस्या है। तो इसलिए बच्चा राम जी के गुण गाएगा और हर बच्चा हर इंसान, मानव, बूढ़े बुजुर्ग सभी अयोध्या जाएंगे। अब जो 22 जनवरी के दिन हमारे चंपत राय जी ने अयोध्या के जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं
अयोध्या के व्यवस्थापक जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं पर यज्ञ करे। तो ये सलाह छोटी सी मेरी थी। उन्होंने कहा अपने अपने जगह पर यज्ञ करें। तो मैंने कहा बाबूजी ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, मगर इतना कहना चाहूंगा, ऐसी कौन सी भूमि है जो भगवान की ना हो? ऐसी कौन सी भूमि है जो भगवान की ना हो? भगवान की तो पूरी सृष्टि है, फिर अपने आप को दूर और नजदीक मानते क्यों हो? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा बाबूजी, आप पूरे देशवासियों को कहिए कि जो जहां पर है वहीं पर भगवान श्री राम के लिए हवन यज्ञ करे, रामचरितमानस करे, सुंदरकांड का पाठ करे, राम नाम धुन करे, और 22 जनवरी के दिन सवेरे से शाम तक व्रत उपवास करके संकल्प इतना मजबूत करें कि युग बीत जाए मगर किसी मनुष्य की श्रद्धा कमजोर ना हो पाए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जब उन्होंने ये बात मेरी सुनी तो उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत गर्व की बात कह दी, तो मैं तुम्हारे लिए एक बात बोलता हूं, तुम अयोध्या घी लेके आए हो, अब मैं वापिस अयोध्या से जोधपुर भेजता हूं आपको, और जोधपुर जाइए और वहां पर एक विशाल यज्ञ का निर्माण कीजिए, और जोधपुर वासियों को जितना अधिक मात्रा में वहां से दान आया है, जोधपुर की पावन भूमि से घी भी आया है, तो मैं कहता हूं कि जब कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका पुण्य फल होता है यज्ञ, और यज्ञ भगवान तक पहुंचता है। भगवान श्री राम का जन्म यज्ञ से हुआ है। राजा दशरथ के पास कोई संतान नहीं थी, बालक की उत्पत्ति नहीं थी, तो ऋषि मुनियों ने कहा एक काम करो, यज्ञ कीजिए, और यज्ञ करोगे तो पुत्र प्राप्ति होगी। और आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम लला के लिए ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया, यज्ञ किया, होम करा, ऋषि मुनियों के साथ बैठकर होम करा, उससे यज्ञ देवता प्रकट हुए, और यज्ञ देवता के साथ खीर लेकर प्रकट हुए, और खीर जब तीनों ने रानियों ने खाई तब जाके भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। तो बड़े गर्व का विषय है कि जिस यज्ञ से भगवान प्रकट हो सकते हैं, उसी यज्ञ से यदि हम भगवान के लिए संकल्प करें कि भारत का बच्चा दृढ़ संकल्प करेगा कि मेरी श्रद्धा कभी कमजोर ना हो, तो आने वाली पीढ़ियों की कभी श्रद्धा भगवान से हिलेगी नहीं, डूबेगी नहीं, और मजबूत और बलवान रहेगी। जय जय श्री राम। हमारे जो हैं महेंद्र भाई साहब आए हैं, अब इनसे भी हम आपकी भेंट कराएंगे। अब ऐसे आप लोग सभी जानते हैं, मगर कहना पड़ेगा कि जब यदि कोई संकल्प मजबूत हो जाए तो उसको तोड़ने के लिए बड़े बड़े योद्धा भी कमजोर पड़ जाते हैं। लंकापति रावण ने ऐसी ऐसी तपस्याएं की कि भगवान शिव को से वरदान पाकर भगवान शिव का ही पर्वत, भगवान शिव का ही आसन हिलाने की कोशिश की, मगर यहां भगवान श्री राम ने जब संकल्प कर लिया कि हम लंका पहुंचेंगे, तो ये नहीं सोचा कैसे पहुंचेंगे, पहुंचे। पत्थर कभी भी पानी पर नहीं तैरता है। पुल बनने से पहले भगवान ने रचना रच दी कि बांदरों को श्राप दे दिया गया कि तुम उछल कूद करते हो, सामान इधर से उधर फेंकते हो, तो तुम्हारे लिए श्राप देते हैं, जो भी चीज पानी में डालोगे वो तैरने लग जाएगी। वही नल और नील एक दिन समय आया कि भगवान श्री राम के काम आए कि नहीं आए, और राम नाम लिखा और पत्थर तैरे और भगवान श्री राम लंका पहुंचे।
तो संकल्प में बड़ा परिवर्तन होता है, बड़ा बल होता है। इसीलिए एक और मुझे खबर दी और मुझे सामने से कहा, जितना बड़ा काम होगा उतना बड़ा संकट होगा, उतनी बड़ी परेशानियां होगी। इसलिए कोई भी धर्म कार्य यदि सरलता से हो जाए तो उसमें आनंद कैसे आएगा, कैसे आएगा, और कैसे आपको गर्व महसूस होगा कि ये हमने जो काम किया है बड़ी मेहनत से किया है, बड़ी लगन से किया है, बड़े परिश्रम से किया है, तभी तो आनंद आता है। आज हमारे जोधपुर वासी सभी गर्व करते हैं कि हमारे जोधपुर से भगवान श्री राम लला की पहली आरती होगी। कौन सी आरती? पहली आरती, और जिसमें काली कपिला गौ माता 6 वर्षों से बिगर ब्याहे दूध देती है, बिगर ब्याहे बच्चे को जन्म नहीं दिया, गर्भवती नहीं हुई और 6 वर्षों से दूध दे रही हैं। और आज वही घी भगवान श्री राम लला का आरती पूजन कराएगी, पहली आरती होगी। और ये गौ माता साधारण नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जब जब मेरा धरती पर जन्म हो तब तब मुझे भगवान गायों की सेवा देते रहना, क्योंकि आज गायों की सेवा यदि हृदय से नहीं की होती तो सच कहता हूं मेरे राजस्थान जोधपुर में जगह जगह कई गौशालाएं हैं, कई गौशालाएं हैं जिनको हम गिन भी नहीं पाते हैं, मगर कहीं ना कहीं कमी होती है। तो जब दिल से आप गौ माता की सेवा करोगे तो आपका भाग्य बदल देगी, और जब आपके भाग्य बदल देगा तो आप स्वयं भगवान के लिए अपने आप को अर्पित कर दोगे और भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। और यहीं पर नहीं रुकेगी बात। 24 घंटे श्रीमद् भगवत गीता गौ माता सुनती है बनाड़ गौशाला के अंदर। 24 घंटे मनुष्य के पास टाइम नहीं है, बिजी है, बिजी है, बिजी। अरे बिजी घणी जो, मगर वो बिजी थोड़ा बहुत अपने लिए भी निकाल लो जो मरने के बाद भी काम आएगा और जीते जी भी काम आएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो भगवान के कार्य में आपका जोधपुर का घी पहुंचा यज्ञ के लिए। अब वही यज्ञ 17 जनवरी को हमारे राजस्थान जोधपुर में भी होने वाला है। 17 जनवरी से 25 जनवरी तक लाल सागर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अंदर 17 जनवरी से 25 जनवरी तक यज्ञ होगा। और इसमें भी एक गर्व का विषय, जिस दिन भगवान श्री राम का यज्ञ प्रारंभ अयोध्या में होगा उसी दिन हमारे जोधपुर में भी होगा। जिन मंत्रों से अयोध्या में यज्ञ होगा उन्हीं मंत्रों से राजस्थान जोधपुर में भी होगा। रामायण का पाठ 9 दिन तक अयोध्या में भी होगा और 9 दिन तक जोधपुर में भी होगा। एक जैसा संवाद। जो भी बच्चों की शादियां होती हैं तो क्या लिखते हैं? मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊं। अयोध्या संग जोधपुर, मतलब हमारा नाता अयोध्या से युगों युगों तक जुड़ा रहे। और उसके लिए शुरुआत करूंगा नहीं, कर दी है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं वहां पर कह के आया एक छोटी सी बात। बाबूजी ने कहा ऐसा मत बोलो, ना जाने आपका मन पलट जाए। मैंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मैंने क्या बोला सोच सकते हो जरा? आप लोग तो अभी का नहीं 2 मिनट बाद का भी सोचोगे ऐसा बोलूं कि नहीं, मगर मैंने बरसों पुरानी बात बोल दी है कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक और मरने के बाद भी भगवान श्री राम लला की आरती बनाड़ गौशाला के घी और राजस्थान के बनाड़ गौशाला के घी से अखंड ज्योत चलती रहेगी। छोटे से छोटी बात का निर्णय लेने के लिए बड़े विचार करने पड़ते हैं, मगर जब मंदिर नहीं बना उससे पहले जब हनुमान जी घी एकत्रित करवा सकते हैं तो क्या मेरे मरने के बाद राम जी की ज्योत जला के नहीं रख सकते? जरूर रखेंगे।
जय जय श्री राम। ये दृढ़ विश्वास में अपनी वजह से नहीं, अपने बल पे नहीं, पल दो बल का रहना है, फिर वापस जाना है। जन्म होते ही मेरी वापस टिकट लिखी थी रिटर्न, और सभी की लिखी है मगर जानते नहीं है, और उस बात को मानते नहीं मगर ये सत्य है। मैं जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन विधाता ने लिख दिया वापस किस दिन आना है, इसलिए सब कुछ सौंप दिया भगवान को। और जो यहाँ से बैलगाड़ी रथ बना के लेके गया वो भी आपके बनाड़ गौशाला में बने 6 महीने से बन रहे हैं। और वो है रथ, 5 रथ अयोध्या में झांकी के रूप में बाबूजी ने इतनी बड़ी व्यवस्था की कि जिसमें 108 रथ रखे जाएं, क्योंकि पहले हमारा संकल्प था कि 108 रथ बने, मगर किसी कारण बस 108 रथ ना बन सके, मगर फिर भी 5 रथ बने। और वो 5 रथ अयोध्या में रखे हुए हैं, जो 4 कोनों पे 5वां बीच में वहां रख दिया गया व्यवस्थित, कि जो भी दर्शन करने आएगा वो भगवान श्री राम लला के यज्ञ में जो घी लेके आए थे रथ, वो ये देखो सामने विराजमान है। कितना गर्व का विषय है। और इसके साथ साथ अभी 15 जनवरी के दिन बनाड़ गौशाला से यात्रा निकालेंगे 6 रथों के ऊपर, वापिस याद करेंगे किस खुशी में कि जिस समय अयोध्या में यज्ञ प्रारंभ होगा उस समय हमारी खुशी 1 गुना नहीं 1000 गुना होना चाहिए कि आज हम जोधपुर वासी खुशियां मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और पूरी रोडों पे शोर मचाएंगे और राम नाम गुण गाएंगे। 15 और 16 जनवरी और 17 जनवरी से यज्ञ प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राम।